So hey guys, welcome back to the channel. Let's start with a new chapter of your class 10th Artificial Intelligence. तो यार ये तुम्हारा सिलेबस है फॉर योर सेशन 2025-26। आज की वीडियो में हम पार्ट बी का यूनिट 1 कवर करेंगे, दैट इज रिविजिटिंग एआई प्रोजेक्ट साइकिल एंड एथिकल फ्रेमवर्क्स फॉर एआई। तो यार ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक के टॉपिक्स इस वीडियो में कवर हो रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन 1 दैट इज एआई प्रोजेक्ट साइकिल। तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो डेफिनेशन गिवन है इज अ साइक्लिकल प्रोसेस फॉलोड टू कंप्लीट एन एआई प्रोजेक्ट फ्रॉम आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम टू डिप्लॉइंग द सॉल्यूशन। तो यार इमेजिन तुम्हें अपने बंदे या फिर बंदी के लिए एक ग्रीटिंग कार्ड बनाना है। तो सबसे पहले तुम आइडिया ढूंढोगे, फिर सामान कलेक्ट करते हो, कार्ड बनाते हो, चेक करते हो और फिर गिफ्ट देकर कटवा देते हो। सिंपल। यही प्रोसेस एआई प्रोजेक्ट्स में भी फॉलो होता है। इसे कहते हैं हम एआई प्रोजेक्ट साइकिल। तो यार एआई प्रोजेक्ट साइकिल एक फ्रेमवर्क है जो हमें गाइड करता है कि एक प्रॉब्लम को एआई के थ्रू हम कैसे सॉल्व करें। इसके अंदर टोटल 6 स्टेप्स होते हैं। आओ एक एक कर सारे स्टेप्स देख। तो फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा प्रॉब्लम स्कोपिंग। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे डिफाइन द गोल एंड प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई पैरामीटर अफेक्टिंग इट, हेल्पिंग इन गेटिंग अ क्लियर पिक्चर। एग्जांपल लेते हैं, जैसे तुम्हें बोला है एक एआई बनाओ जो म्यूजिक रिकमेंड करे बेस्ड ऑन मूड। तो हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी कि हमारा टास्क क्या है, हमें काम क्या परफॉर्म करना है। सेकंड स्टेप हो गया डेटा एक्विजिशन। जैसे नाम से पता लग रहा है, कलेक्ट डेटा फ्रॉम रिलायबल सोर्सेस। डेटा इज द बेस ऑफ एआई। इट रिप्रेजेंट्स डेटा विजुअली, ग्राफ्स, चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स, मैप्स एक्सेट्रा। तो यार हमें डेटा कलेक्ट करना होता है ऑथेंटिक और रिलायबल सोर्सेस से। जैसे हम म्यूजिक ऐप बना रहे हैं तो उसका डेटा कहाँ मिल सकता है, तुम्हारी म्यूजिक हिस्ट्री पे, तुम्हारी प्लेलिस्ट पे, तुमने किस किस सॉन्ग को लाइक करा है। ये सारा डेटा तुम्हारे प्रोजेक्ट का क्या बनेगा, बेस बनेगा। थर्ड स्टेप है हमारा डेटा एक्सप्लोरेशन। हमें डेटा को समझना होगा, ग्राफ्स, चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स और अलग अलग पैटर्न्स यूज करके। ये हमें डिसाइड करने में मदद करता है कि कौन सा मॉडल यूज करना है। हम मॉडल के अंदर पैटर्न्स, ट्रेंड्स, रिलेशनशिप्स सब कुछ स्टडी करते हैं। उसके बाद डिसाइड करते हैं कि कौन से टाइप का हमें मॉडल बनाना है। फोर्थ हो गया मॉडल बिल्डिंग। इट सेलेक्ट्स सुटेबल एआई मॉडल्स, फिर इट टेस्ट मॉडल्स, फाइंड द मोस्ट एफिशिएंट वन, डेवलप्स एल्गोरिथम अराउंड द बेस्ट मॉडल। तो यार मॉडल बिल्डिंग में हम क्या करते हैं, अब हम डिफरेंट एआई मॉडल्स को टेस्ट करते हैं और जो भी बेस्ट मॉडल होता है उनमें से उसे चूज करते हैं। जो भी सबसे ज्यादा एक्यूरेट और एफिशिएंट, वही फाइनल हमारा बेस बने। फिफ्थ हो गया मॉडल इवैल्यूएशन। इट टेस्ट मॉडल ऑन न्यू और अनसीन डेटा। अब हम नया डेटा लाते हैं, उसको अपने मॉडल पर ट्रेन करवाते हैं, फिर उसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं। अगर परफॉर्मेंस बेकार हुई तो उसे इंप्रूव करते हैं जैसी रिक्वायरमेंट हमें चाहिए होती है। सिक्स स्टेप हो गया डिप्लॉयमेंट। ये फाइनल स्टेप होता है मॉडल को रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में उतारने से पहले। जैसे स्पॉटिफाई या फिर यूट्यूब का रिकमेंडेशन सिस्टम जो हर यूजर के लिए काम करता है, उसे डिप्लॉय कर दिया हमने, तो वो क्या हमारा फाइनल स्टेप। तो यार एआई प्रोजेक्ट साइकिल के टोटल ये सारे 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम स्कोपिंग। अपना प्रॉब्लम या फिर अपना टास्क डिफाइन करो कि तुम्हें आखिर करना क्या है। सेकंड हो गया डेटा एक्विजिशन। जितना भी डेटा तुम्हें रेलेवेंट सोर्सेस से मिल रहा है उसे कलेक्ट करो। फिर डेटा एक्सप्लोरेशन। जो भी डेटा तुमने कलेक्ट करा है उसे एक्सप्लोर, उसको स्टडी करो, पैटर्न्स ढूंढो, आपस में एक दूसरे से रिलेशनशिप ढूंढो। फिर मॉडल बिल्डिंग। अपना करेक्ट मॉडल चूज करो कि कौन सा मॉडल सुटेबल रहेगा। उसके बाद मॉडल इवोल्यूशन। जो भी तुमने मॉडल चूज करा है उस पे नए डेटा के साथ टेस्ट करो कि तुम्हारा मॉडल सही रिजल्ट दे भी रहा है कि नहीं। अगर ये सारे टास्क पूरे हो जाते हैं तो उसे रियल वर्ल्ड में डिप्लॉय कर दो। डिप्लॉय मतलब रिलीज कर दो फॉर द पब्लिक टू यूज, या जिसे भी यूज करना है। तो ये तो था तुम्हारा पूरा सेशन 1। तुम्हारे बुक में जितने भी टॉपिक्स है हमने डिटेल में कवर कर लिया। तो आ जाओ नेक्स्ट सेशन पे, दैट इज एआई डोमेन्स। एआई बिकम्स इंटेलिजेंट बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग डेटा इट रिसीव्स। तो यार एआई की फुल फॉर्म क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाम में इसके इंटेलिजेंस है। ये इंटेलिजेंट कब बनता है, बेस्ड ऑन द डेटा इट रिसीव्स। जो भी इसे डेटा मिलता है उस डेटा पे ट्रेन होकर ही ये इंटेलिजेंट बनता है। तो यार एआई वैसे काम कैसे करता है, ये उसकी ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है, जो भी हम उसे डेटा देते हैं। और ट्रेनिंग किस चीज से होती है, ऑफ योर डेटा से। तो यार अब हम समझेंगे कि एआई के 3 मेजर डोमेन क्या क्या होते हैं। सबसे पहला इज स्टैटिस्टिकल डेटा। तो यार ये करता क्या है, कलेक्ट्स, स्टोर्स एंड एनालाइजेस लार्ज डेटा सेट टू डिराइव मीनिंग। ये डेटा को कलेक्ट करता है, फिर उसे स्टोर करके रखता है। जब तुम्हारा सारा डेटा स्टोर हो गया तो उस पर वो एनालिसिस करता है
जिससे कुछ ना कुछ मीनिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल पाए। इसमें मशीन बहुत सारा डेटा कलेक्ट करती है, उसे स्टोर करती है और फिर एनालाइज करके डिसीजन निकालती है। फॉर एग्जाम्पल प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट जैसे प्राइस गब्बर या फिर शॉपजिला। तुमने नाम सुना हो, अगर नहीं सुना तो जाकर ट्राई करना। ये अलग अलग वेंडर से तुम्हें प्राइस कंपेयर करके देती है और जो भी तुम्हें बेस्ट डील दिखे तुम वो यूज कर सकते हो। ये ज्यादातर डोमेन ई कॉमर्स, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी या फिर ऑटोमोबाइल्स के अंदर मिलते हैं। दूसरा डोमेन हमारा होता है कंप्यूटर विजन, जिसे हम सीवी भी बोलते हैं। इसमें मशीन्स इमेजेस और वीडियोस को देखकर समझने की कोशिश करती है। बेसिकली पिक्सल्स को सेंस करके डिसीजन लेती है। पिक्सल तुम्हें पता होगा एक इमेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। तो पिक्सल्स, बहुत सारे पिक्सल्स जो होते हैं हमारे इमेजेस और वीडियोस, उनको एनालाइज करके वो कोई ना कोई मीनिंग या फिर यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालती है। इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले एक्वायर करो डेटा को, उसके बाद स्क्रीनिंग, जो भी स्क्रीन पे आए उसे एनालाइज करो। एनालाइज करके आइडेंटिफाई करो कि पिक्चर में क्या दिख रहा है। अगर आइडेंटिफाई हो गया तो उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करो और जो भी तुमने इंफॉर्मेशन निकाली है उसके बेसिस पे कोई ना कोई डिसीजन लो। इसके गोल क्या क्या होते हैं? मशीन को हमें सिखाना कि पिक्सल्स यानी पिक्चर्स और वीडियो से कैसे हम इंफॉर्मेशन निकाल पाए। इसके एग्जांपल हो गए जैसे एग्रीकल्चरल मॉनिटरिंग। तुम क्रॉप की फोटो देख के एआई से पूछो कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं, कौन सी दवाई हमें डालनी चाहिए क्रॉप में जिससे मैक्सिमम आउटपुट हमें निकल सके। तो ये ज्यादातर काम ड्रोन से होता है कि तुम्हारी क्रॉप की फोटो ले ले और तुम्हें सारी डिटेल शेयर करता है। उसके बाद सर्वेलेंस सिस्टम, जैसे कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है कहीं बहुत प्राइवेट लोकेशन पे, तो वो डिटेक्ट करके तुम्हें इन्फॉर्म कर सकता है, तुम्हें रियल टाइम अलर्ट दे सकता है। तो ये तो हो गया कंप्यूटर विजन, तुम्हारे कंप्यूटर का विजन। सो नेक्स्ट सब डोमेन यू गाइस हैव इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जैसा कि नाम बता रहा है, इंटरैक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज। अगर तुम्हारे पास आईफोन है तो तुम हे सीरी बोलोगे, तुम्हारा फोन सुन लेगा। सिमिलरली अगर तुम्हारे पास एंड्रॉयड है, तुम ओके गूगल बोलते हो तो वो तुम्हारी बात सुन लेता है। तो ये सारा प्रोसेस किसकी हेल्प से हो रहा है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से। ये एआई को इंसान की बोली और लिखी हुई लैंग्वेज समझना सिखाता है। इट ट्राइज टू रीड, इंटरप्रेट एंड मेक सेंस ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। तो ह्यूमन लैंग्वेज को ये इंटरप्रेट कर कर उसका कोई सेंस ढूंढता है विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं तुम्हारे कंप्यूटर के। इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है? तुम ह्यूमन लैंग्वेज को समझ सको, प्रोसेस कर सको और जो भी तुमसे अगर इंफॉर्मेशन चाहिए ह्यूमन को वो तुम दे सको। इसके एग्जांपल जैसे ईमेल के अंदर फिल्टरिंग, तुम्हारी स्पैम बता देगा कि कौन सी ईमेल तुम्हारी फालतू है विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस। सेकंड हो गया मशीन ट्रांसलेशन, जैसे तुमने गूगल ट्रांसलेट यूज करा होगा, उसमें तुम जैसी अपनी ऑडियो इनपुट दोगे वो तुम्हें ट्रांसलेट करके दे देगा। तो ये तुम्हारी ऑडियो कैसे समझ पा रहा है? विद द हेल्प ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जैसे तुम सीनियर क्लासेस में जाओगे तुम्हें इसके अंदर डिटेल में एल्गोरिदम्स वगैरह भी सिखाएंगे कि ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है। इसी का एक और एग्जांपल हो गया माइक्रोसॉफ्ट का ट्रांसलेटर। ये भी सेम काम करता है, इट कन्वर्ट्स टेक्स्ट बिटवीन डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो यार एआई के 3 मेजर डोमेन्स कौन कौन से थे? सबसे पहले स्टैटिस्टिकल डेटा, कंप्यूटर विजन और थर्ड हमारा है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इन्हीं की बेस पे आज इतना पावरफुल एआई सिस्टम बना हुआ है। सो लेट्स मूव टू आवर लास्ट सेशन, दैट इज एथिकल फ्रेमवर्क्स। तो यार फ्रेमवर्क क्या होता है? सोचो एक एआई हायरिंग एल्गोरिदम है जो वुमेन एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट कर रहा है सिर्फ बायस के वजह से। क्या तुम्हें लगता है ये फेयर है? बिल्कुल नहीं। इसलिए एआई में हमें एथिकल फ्रेमवर्क की भी जरूरत होती है। तो देखते हैं ये फ्रेमवर्क्स होते क्या हैं, कौन से टाइप के होते हैं। सबसे पहले व्हाट आर फ्रेमवर्क्स? बेसिकली फ्रेमवर्क एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है जिससे तुम प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते। ये इंश्योर करता है कि सब फैक्टर्स को कंसीडर करे और प्रोसेस कंसिस्टेंट हो, जैसा कि कोई ब्लूप्रिंट। तो ये कंसिस्टेंट रहने में हेल्प करता है, कम्युनिकेशन में हेल्प करता है और कोलैबोरेशन में हेल्प करता है। सेकंड, एथिकल फ्रेमवर्क्स क्या होता है? तो यार एथिक्स का मतलब तुम्हें पता है, वैल्यूज या फिर मोरल्स टू डिस्टिंग्विश राइट एंड रॉन्ग। इस एथिक्स मतलब राइट और रॉन्ग का डिफरेंस। तो यार एथिकल फ्रेमवर्क इंश्योर कराता है कि एआई सॉल्यूशन गलती से भी हार्म ना करे। मतलब जो भी डिसीजन एआई ले वो मॉरली सबके लिए एक्सेप्टेबल। सो नेक्स्ट वी हैव इज नीड फॉर एथिकल फ्रेमवर्क इन एआई। तो यार एआई इन्फ्लुएंस करता है किसको? आउटकम को, जो भी तुम्हारा रिजल्ट आया है। जैसे एग्जांपल ले लो बायस्ड हायरिंग एल्गोरिदम। तुमने एक एल्गोरिदम बना दिया जिसके अंदर बस तुम अपने बिजनेस में विमेन को रखोगे, तो ये फेयर नहीं है ना।
तो ऐसे तुम मिसयूज कर सकते हो। इसलिए हमें क्या चाहिए, एथिकल फ्रेमवर्क चाहिए कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाए। इट एंश्योर्स एआई मेक्स मॉरली एक्सेप्टेबल रिकमेंडेशन। जो भी एआई रिकमेंड करे या सॉल्यूशन दे वो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। इट प्रिवेंट्स हार्म एंड बायस बिफोर डिप्लॉयमेंट। तो यार एआई को डिप्लॉय करने से पहले ये इंश्योर करो कि वो सेफ और फेयर बनाए कि नहीं। फोर्थ हो गया, कौन कौन से फैक्टर है जो डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते। सबसे पहला हो गया कल्चर या फिर रिलीजन। तो यार किसी के कल्चर या रिलीजन के बेसिस पे तुम डिसाइड कर रहे हो। फिर हो गया इंट्यूशंस एंड वैल्यूज। तुम सामने वाले के इंट्यूशन देख के या वैल्यू देख के डिसीजन ले रहे हो कि मेरे को क्या इसकी थिंकिंग अलाइन लग रही है, इसकी थिंकिंग अच्छी है कि नहीं। उसके बेसिस पे तुम डिसाइड कर रहे हो इसे रखना चाहिए कि नहीं। थर्ड हो गया वैल्यू ऑफ ह्यूमंस एंड नॉन ह्यूमन। तुम्हारी प्रायोरिटी यही होगी कि तुम ह्यूमंस को ही रहो रादर देन नॉन ह्यूमंस। फोर्थ हो गया लोकेशन या फिर आइडेंटिटी, जो भी तुम्हें रेसिपेंट चाहिए। फिफ्थ हो गया बायस टुवर्ड्स रिलेटिव्स या फेमिलियर पीपल। मान लो तुम्हें हायर करना है किसी को, तुम्हारा अब ह्यूमन नेचर तो यही है, अगर तुम किसी को जानते हो तो सबसे पहले उसे ही हायर करोगे रादर देन किसी स्ट्रेंजर को। सिक्स्थ हो गया एक्सेस टू हिडन इन्फॉर्मेशन। तो यार अगर तुम्हारे पास किसी की हिडन इन्फॉर्मेशन है तो उसकी ज्यादा नॉलेज होगी, तो उसके बेसिस पे भी तुम डिसाइड करने में चीट कर सकते। अब एथिकल फ्रेमवर्क के टाइप से गिवन है तुम्हारी बुक में। सबसे पहला है सेक्टर बेस्ड फ्रेमवर्क। ये होता है इंडस्ट्री स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल बायोएथिक्स इन हेल्थ केयर, पेशेंट की प्राइवेसी, डेटा की सेफ्टी और फेयर ट्रीटमेंट। और ये कहाँ कहाँ यूज होता है, फाइनेंसेस में, एजुकेशन में, ट्रांसपोर्ट में, एग्रीकल्चर में, गवर्नेंस में, लॉ एनफोर्समेंट में। सेकेंड टाइप का फ्रेमवर्क है हमारा वैल्यू बेस्ड ऑन मॉरल वैल्यूज। इसके भी हमारे तीन टाइप्स होते हैं। पहला हो गया राइट बेस्ड, ह्यूमन राइट्स और डिग्निटी को सबसे ऊपर रखते हैं। फिर हो गया यूटिलिटी बेस्ड, सबसे ज्यादा ओवरऑल बेनिफिट मिल सके और सबसे कम हार्म हो सके, मैक्सिमाइज बेनिफिट एंड मिनिमाइज हार्म। थर्ड हो गया वर्च्यू बेस्ड, ये फोकस करता है किस पे, ऑनेस्टी पे, कंपैशन पे, तुम्हारी इंटीग्रिटी ऑफ डिसीजन मेकर्स पे, कि इंटीग्रिटी फॉलो करो। सो लास्ट टॉपिक यू गाइस हैव इज बायो एथिक्स। तो यार हेल्थ केयर में एआई यूज होता किस किस चीजों के लिए, डायग्नोसिस के लिए, तुम्हारे ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए कि कौन सा ट्रीटमेंट तुम्हारा बेस्ट रहेगा। तो वहां पर जो फ्रेमवर्क यूज होता है उसे हम बोलते हैं बायो एथिक्स। इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे सबसे पहला है रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, जो भी पेशेंट का डिसीजन होता है उसकी रिस्पेक्ट करो। सेकेंड हो गया नॉन मेलिफिसेंस, हार्म अवॉइड करो जिससे पेशेंट को कोई हार्म ना पहुंचे। थर्ड हो गया बेनिफिसेंस, मैक्सिमम बेनिफिट इंश्योर करो। फोर्थ हो गया जस्टिस, फेयर और इक्वल ट्रीटमेंट सबको दो। तो यार एथिकल फ्रेमवर्क्स एआई के लिए एक मॉरल कंपास की तरह है, जो इंश्योर कराता है जो तुम्हारा एआई सॉल्यूशन होगा वो फेयर होगा, सेफ होगा और ह्यूमन वैल्यूज के अलाइन होगा। सो दिस वाज योर कंप्लीट चैप्टर। तो यार ये रही तुम्हारी टेक्स्ट बुक। इसके अंदर सबसे पहला सेशन एआई प्रोजेक्ट साइकिल, ये हमने देख लिया कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला है प्रॉब्लम स्कोपिंग, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, डेटा एक्वायर करो, फिर डेटा को एक्सप्लोर करो, फिर एक अपना मॉडल चूज करो, फिर मॉडल पे टेस्ट रन करके देखो सही भी चल रहा है। अगर सही चल रहा है तो उस मॉडल को मार्केट में रिलीज कर दो। तो यही इसके डिटेल में बारे में लिखा है जो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट वी हैव इज एआई के मेजर डोमेन्स कौन कौन से थे। सबसे पहले स्टैटिस्टिकल डेटा, फिर कंप्यूटर विजन, फिर होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो हमने पढ़ लिया स्टैटिस्टिकल डेटा, जितना भी डेटा होता है उससे कोई मीनिंग निकालना, ठीक है, उससे कोई सेंस बनाना। जैसे प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट, ये कुछ वेबसाइट्स के नाम तुम्हारी बुक में गिवन है जो हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट हो गया कंप्यूटर विजन, जो कि फोटोज देख के आइडेंटिफाई करे कि क्या दिक्कत हो रही है। जैसे एग्रीकल्चर में उसने फोटो ले ली और डिटेक्ट कर रहा है कि इस प्लांट को कौन सी डिसीज हो रखी है। या फिर तुमने कहीं सीसीटीवी लगा दिए और वहां पे कोई मोशन डिटेक्ट हो रही है, वो तो तुम्हें बता देगा। फिर होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो कि ह्यूमन लैंग्वेज से डेटा एनालाइज कर तुम्हें इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे तुम्हारे पास बहुत सारी ईमेल आ रही है तो उसमें कुछ ऐसे कीवर्ड्स होंगे जिससे एनएलपी डिटेक्ट कर लेगा कि वो स्पैम है कि नहीं। या फिर मशीन ट्रांसलेशन, जैसे ही तुम अपनी ऑडियो मशीन को देते हो तो वो समझ जाता है, जैसे गूगल ट्रांसलेट या फिर माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर। उसके बाद लास्ट सेशन जो हमने देखा है एथिकल फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या होता है, ऐसे रूल्स रेगुलेशन जिससे सबको फेयर एडवांटेज मिले एआई का, ठीक है। ये नहीं किसी को कम मिल रहा है किसी को ज्यादा मिल रहा है, सबको इक्वल चांस मिलना चाहिए। फिर हम देखा था कि इसकी नीड हमें क्यों है, तो ये कुछ एग्जाम्पल गिवन है। उसके बाद इसके टाइप्स हमें गिवन है जो हमने देख लिया, सेक्टर बेस्ड, फिर वैल्यू बेस्ड तीन थे हमारे, राइट, यूटिलिटी और फिर वर्च्यू। ये सारा हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद बायोएथिक्स हमने अभी देखा कि ऑटोनॉमी, हार्म मत पहुंचाओ, मैक्सिमम बेनिफिट इंश्योर करो और सबके साथ जस्टिस करो, ठीक है। ये कुछ कीवर्ड है तो रट लेना, पेपर में लिख के आ जाना, तुम्हें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। फिर लास्ट में एक केस स्टडी गिवन है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ,
लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। थैंक यू।